And shifting focus to the political crisis brewing in Uttarakhand, well, unprecedented political crisis in the state. A mega fight has broken out over allegations of BJP trying to topple the state government like it was done in Arunachal Pradesh. Well, 9 rebel Congress leaders have been served a notice following that. Earlier in the day, Arun Jaitley alleged that the Congress has lowered its ambitions. कांग्रेस की राजनीतिक परिस्थिति क्या है? आप बिहार देख लें, आपने जिक्र किया, आप बंगाल देख लें, या आप तमिलनाडु देख लें. I think the Congress has lowered its level of ambition. It is quite content becoming the tail ender of any alliance. So from Tamil Nadu to Bihar to Bengal, that is the role that they have. Now, as far as Assam is concerned, we have formed an alliance. We are the leaders of that alliance. And we have mobilized a very large socio-political landscape of Assam in support of that alliance. And we believe that we will score a decisive victory. Assam is one of the areas where we have significantly grown. Now, Uttarakhand is a different case altogether. Uttarakhand is a case where there is a deep division in the Congress. And that division is not attributable to the BJP. उनके अपने अंतर्विरोध हैं और अपने अंतर्विरोधों की वजह से वो एक को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो दूसरा गिराने की योजना बनाता है, दूसरे को बनाते हैं तो पहला बनाता है. तो अभी वहां पर एक राजनीतिक संकट है. लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि ये जो परिस्थिति है कि बहुमत विधायकों का कहे कि हमने फाइनेंस बिल के खिलाफ वोट दिया है, हस्ताक्षर करके कहे, और स्पीकर कहे कि मैं इसको पास मानता हूं, ये फेल्ड बिल को पास्ड बिल मानना ये इस देश के अंदर पहली बार हुआ है, बिना डिवीजन लिए हुए. मतलब लोकतंत्र संख्या के आधार पर चलता है. और अगर स्पीकर ये कहे कि मैं फेल्ड बिल को पास्ड बिल मानता हूं, तो ये अद्भुत स्थिति संवैधानिक दायरे में पैदा होती है. भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो उनकी केंद्र सरकार है उसके बलबूते पर राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज करने पर तुली हुई है. लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं और एक एक करके चुन चुन करके विरोध पक्ष की सरकारों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं. हाँ, ये एक प्रकार का इनकाउंटर है. अब पहले हॉर्स घोड़े की टांग तोड़ी, अब हॉर्स ट्रेडिंग करके जो है उत्तराखंड की टांग तोड़ना चाह रहे हैं. ये है इनका. बल्कि मैं तो मोदी जी को भी जो है होली की बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं, लेकिन उनसे कह रहा हूं कि लोकतंत्र की हत्या की होली मत खेलिए, रंगों की होली खेलिए. And Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat locked rebel Congress MLAs Harak Singh Rawat's Vidhan Sabha office. Well, this after a notice was issued to them for trying to topple the state government. राहुल गांधी जी तो किसी को समय देते नहीं है. सोनिया गांधी से, अंबिका सोनी जी से, जो हमारे उत्तराखंड के सह प्रभारी हैं, संजय कपूर जी से, अंबिका सोनी जी से, सारे राष्ट्र नेताओं से हमने कई बार अपनी बात कही कि ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है. वन मैन शो हो रहा है. हरीश रावत जी आज दुकान का उद्घाटन करना है तो हरीश रावत जी पहुंच जा रहे हैं. मंत्रियों के विभाग की समीक्षा होती थी, कृषि विभाग की समीक्षा हो रही है, मुझको अधिकारियों से पता चल रहा है कि मेरे विभाग की समीक्षा हो रही है. अब आप मंत्री बनाया है, आपने जिम्मेदारी दी है,
आप मंत्री को तो बैठक में बुलाओ। एक सब कुछ ऐसा हो रहा था कि हरीश रावत जी वन मैन शो की तरह, सिंडिकेट की तरह सरकार को चला रहे थे। Meanwhile, Congress Vice President Rahul Gandhi took to Twitter to question the Modi government. He said that toppling elected governments by indulging in horse trading and blatant misuse of money and muscle seems to be BJP's new model after failure in Bihar. In fact, this attack on our democracy and constitution, he said, first in Arunachal and now in Uttarakhand, is the true face of Modi ji's BJP. The Congress party will fight demagoguery with democracy, tweeted Rahul Gandhi.